अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़ैफ़र अहमद और आज मैं आपकी खिदमत में एक और केएसई 100 इंडेक्स की वीडियो लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट कहां पे क्लोज हुई। मार्केट की क्लोजिंग 72,742 पे हुई और ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे, अपनी रेजिस्टेंस पे हुई, जिस रेजिस्टेंस से थोड़ी सी ऊपर, जिसकी मैंने बात की थी अपने ग्रुप में। 771 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ। वॉल्यूम इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम हमें देखने में आए और इसका हाई जो था 72,862 था। मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस 72,700 की रेजिस्टेंस ब्रेक करी और उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन इस अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर ही क्लोज हुई है। मार्केट का जो लो था वो 71,700, ये एक और सपोर्ट थी और एक बहुत अच्छा, मतलब कि हमें ये दिन देखने को मिला। 71,700 जो सपोर्ट थी उससे ऊपर मार्केट रही और रेजिस्टेंस जो थी 72,700 की, उससे ऊपर मार्केट बंद हुई। मार्केट में देखा जाए तो अच्छे जो वॉल्यूम्स आए, जिसमें ए के बी एल है, के इलेक्ट्रिक है, डब्ल्यू टी एल, सिनर्जी, यूनिटी, एफ एफ बी एल वगैरह, इसमें अच्छे वॉल्यूम हमें देखने को मिले। अब हम बात करते हैं के एस सी 100 इंडेक्स की। आज की हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी। अगर इसका अर्ली चार्ट देखें तो अर्ली चार्ट के हिसाब से के एस सी 100 इंडेक्स इस वक्त मुकम्मल अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है और अपने अप ट्रेंड में है। देखा जाए तो अपना अर्ली ई एम ए 20 सपोर्ट, इस पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली और आप देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन इसने पिवट की सपोर्ट ली और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे ई एम ए 20 पे सपोर्ट ली, फिर सपोर्ट ली और हाई बना रहा है। इस वक्त मार्केट जो रेजिस्टेंस है वो 72,700 के पास ऑलमोस्ट ये बंद हुआ है। इसका अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो वीकली चार्ट में इसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग नज़र आई है, हमें हमें देखने को मिली। जहाँ तक कल का ताल्लुक है मंडे का, तो आप देखें किसी भी चार्ट के हिसाब से इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है और मार्केट इस वक्त अपने मज़ीद हाई की तरफ जा सकती है। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैंने 2 महीने पहले इसकी प्रेडिक्शन करी थी 73,600 या 73,500 की मैंने प्रेडिक्शन करी थी और मार्केट अभी उससे बस एक स्टॉप दूर है और मुझे लगता है कि मार्केट कल मंडे को 73,500 या 73,600 का टारगेट अचीव कर लेगी। अगर मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होती है और बहुत स्पीड से नीचे आती है, तो इसका मतलब है कि एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग की गई है और यहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। मार्केट की जो 73,600 की जो रेजिस्टेंस है, ये वीकली और मंथली चार्ट की पिवट वाली रेजिस्टेंस है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है। तो अगर आप लोग ने बहुत सारे आइटम्स लिए हैं तो मैं यही कहूँगा, हर आइटम का इंडिविजुअल अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस अपनी अर्ली चार्ट के ई एम आई 20 के नीचे लगा के रखें कंटिन्यूसली, तो उसको ट्रेल करें। कुछ आइटम अगर ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर होता रहेगा, लेकिन उसको आइटम को अगर वो नीचे जाता है, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक करे, तो उसको होल्ड ना करें। अदरवाइज अगर मार्केट में इस पॉइंट से अगर एक मंदी स्टार्ट होती है और स्ट्रॉन्ग बेरिश साइकिल अगर स्टार्ट होता है, तो आपका आइटम बहुत अरसे के लिए फंस जाएगा और अगर उसका माइनर लॉस है तो वो एक मेजर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आप लोग को एक ब्रीफ ओवरव्यू बताया है मार्केट की। मैं रेजिस्टेंस आप लोग को बता देता हूँ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोग को बहुत पहले बताई थी 73,600। इसको मैं थोड़ा सा पहले कंसिडर कर लेता हूँ 73,500 और इसके बाद एक और मार्केट की रेजिस्टेंस है। अगर इसको लेट सपोज ब्रेक कर देते हैं हम, तो 73,900 की इसकी डे की रेजिस्टेंस है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ 73,900। तो ये दो रेजिस्टेंस है। अब हम देखते हैं कि कौन सी रेजिस्टेंस पे मार्केट रिवर्स होती है। अगर 73,500 टू 73,600 से मार्केट रिबाउंड होती है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, तो इसका मतलब है अब मार्केट ने अपना टॉप बना लिया है और ये वाली रेजिस्टेंस की वीकली, मंथली और अर्ली चार्ट पे है और मार्केट की जो डेली चार्ट की रेजिस्टेंस है वो 73,900 के पास। तो ये दोनों जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता रही है और इस वक्त देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी भी करीब है, फिर आईएमएफ का रिव्यू भी है और बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। और जब मार्केट अपना टॉप बना लेती है, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला आना शुरू हो जाता है। हो सकता है अल्लाह ना करे आईएमएफ की पेमेंट डिले हो जाए, क्योंकि अमेरिका भी अभी इस वक्त पाकिस्तान में सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहा है और इंटरेस्ट रेट की जो भी न्यूज़, तो ये कुल मिला के, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, तो फिर ये रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फिर हर दफ़ा की तरह ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे, काश हम लोग सही टाइम पे एग्जिट कर जाते। तो इस वक्त मैं ये कहूँगा कि एहतियात की ज़रूरत है और आप लोग अपने तमाम आइटम पे स्टॉप लॉस के साथ काम करें। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त मैं बताता चलूँ, अब मैंने इंडेक्स की बात कर ली, इस वक्त मैं ये बताता चलूँ कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो इस वक्त
सबसे अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में या कुछ हफ्तों में? अगर मैं मिड टर्म की बात करूँ, मिड टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कौन-सा अच्छा लग रहा है? इस वक़्त मुझे जो सबसे अच्छा सेक्टर लग रहा है वो सीमेंट सेक्टर लग रहा है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ, अगर मैं लेट्स सपोज़ डीजीकेसी की बात करूँ, वीकली चार्ट पे देखता हूँ और इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो इस वक़्त मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन मुझे नज़र आ रही है एमएससीडी पे, और बाकी इंडिकेशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसने अपने ईएमए 20 से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और मुझे इस वक्त लग रहा है कि 94 90 प्लस ये हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। हो सकता है कि ये इस बार नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट अभी नहीं गिरता तो नेक्स्ट में तो लाजमी इंटरेस्ट रेट गिरना है और वहाँ तक गिरते गिरते इसका रेट 90 प्लस हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस पे भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ काम करें। पेमेंट सेक्टर में डीजी कैसी मैंने बताया इस वक्त बहुत अच्छा है और अगर ये डिप में मिले तो उसको लेना चाहिए। इसके बाद अगर मैं लकी सीमेंट की बात करूँ तो लकी सीमेंट का भी कुछ इसी तरह से सूरत हाल होगी यकीनन, और इसने भी अपने वीकली पे EMA 20 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और ये एटलीस्ट इसको 950 के पास जाना है। इसी तरह से पाइनियर सीमेंट की मैं बात करूँ तो पाइनियर सीमेंट भी इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करी और इसके बाद लगता है 162 और 168 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कुछ स्टॉक्स थे सीमेंट के, और इससे यही लग रहा है कि सारे सीमेंट एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, और इससे ये नज़र आ रहा है कि सीमेंट सेक्टर हमारा बुलिश रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों में, और ये जून जुलाई तक ये इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रहा है। थोड़ी सी डिप एक्सपेक्टेड है, अगर मार्केट नीचे जाती है तो ऑब्वियसली ये भी नीचे जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।